जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देश की आन माँ की पहचान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 की उन तमाम बड़े सवालों की जो गिनती के बाद जंगलों में क्यों मिली वीवीपैट की पर्चियों की बड़ी बड़ी ढेरियां। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या कोई बड़ी गड़बड़ी छुपाई जा रही थी? तो आइए हम सबसे पहले एक नजर डालते हैं चुनाव में हो रहे नतीजों पर। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी जीत दर्ज की। कुल 243 सीटों में एनडीए को मिला 202 सीटों का बहुमत, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया। शॉकिंग बात यह है कि नतीजों के बीच ही वीवीपैट पार्टियों के बीच खड़ा हुआ बड़ा विवाद और यहीं से कहानी बदलती है। सवाल ये उठता है कि आखिर पर्चियां मिली कहां कहां। सबसे पहले तस्वीरें आई समस्तीपुर के जंगलों से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। सड़क के किनारे और कूड़ों की ढेर में वीवीपैट की स्लिप्स बिखरी हुई मिली। वहीं पर ये वही पर्चियां होती हैं जो वोट डालने के बाद मशीनों से निकल बाहर आती हैं। लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर आपकी तरफ फैल गया। इसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया जब रिपोर्टर्स आने लगी। शिवहर, समस्तीपुर और सिवान के जंगलों में पर्चियों की ढेरियां मिली। जंगलों में उड़ते हुए भीगी और कहीं कहीं फटी हुई वीवीपैट की स्लिप्स की पर्चियों ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ मॉक पोल की पर्चियां थी या फिर गिनती की पर्चियां? और अगर गिनती की पर्चियां थी तो फिर यहाँ कैसे पहुंची? तो आइए सुनते हैं प्रशासन का जवाब। चुनाव आयोग और प्रशासन का कहना है कि ये मॉक पोल वाली पर्चियां थी जो पोलिंग टेस्टिंग के लिए लाई जाती हैं। इनको गलत तरीके से नष्ट किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये केवल मॉक पोल की पर्चियां थी तो अलग अलग इलाकों में जंगलों में सड़कों पर कैसे पहुंची? किसने पहुंचाया? और सोचिए, हैरान करने वाली बात ये है कि अगर ये पर्चियां सिर्फ मॉक पोल की थी या टेस्टिंग की हुई पर्चियां थी तो इसे जंगलों में सड़कों पर किसने पहुंचाया और क्यों? ये जनता का सबसे बड़ा सवाल और अहम भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पर्चियां सिर्फ मॉक पोल की पर्चियां थी तो इसको सड़कों पर जंगलों के बीच में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सभी विवादों को मद्देनजर रखते हुए आइए चर्चा करते हैं हम सीसीटीवी और ईवीएम पर। तो विवाद ये खत्म नहीं होता है। समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कुछ समय के लिए बंद हो गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उसी बीच ईवीएम के कुछ बक्से अंदर लाए गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ तकनीकी गलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन पर्चियों का मिलना प्लस सीसीटीवी बंद होना, ये दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कोई साजिश रची जा रही थी। और सब वो भी क्यों ना, दोनों काम एक साथ होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। तो आइए एक नजर हम डालते हैं विपक्ष के आरोपों पर। आरजेडी और विपक्षी दलों का कहना है कि ये कोई लापरवाही नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है। उनका कहना है कि अगर पर्चियां जंगलों में मिली तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वोट सही गिने गए हैं। तो अब हम आते हैं जनता के सवालों पर। जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मतदान की पर्चियां जंगलों में मिली, सड़कों पर मिली, कूड़े कचरों में मिली तो किसकी गलती? ये गलती है या कोई साजिश? और जब चुनाव लोकतंत्र का रीढ़ है तो एक छोटी सी भी चूक एक बड़ा सवाल पैदा करती है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला बिहार में हुए चुनाव में मिली पर्चियों का। आपको क्या लगता है, ये मॉक पोल की पर्चियां थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और साथ ही आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि सोनम वांगचू सर के लिए आवाज़ उठाइए प्लीज़। उनको हमें जेल से बाहर निकलवाना है, उनको मरने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।